ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत एवं उपवास को स्वीकार करे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में कामिका एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित तुलसी माता की पूजन करें कि ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें और कैसे करें, पारण किस चीज से करें, तुलसी दल कब तोड़ें। इन सभी जानकारियों के साथ साथ आप श्रवण करेंगे कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा और आप सुनेंगे विष्णु चालीसा और अंत में आप श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की चरणों का ध्यान करते हुए हम आज की वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों सनातन धर्म में हर माह की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। सावन के एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ की देवशयनी एकादशी को प्रभु श्री हरि के योग निद्रा में जाने के बाद सावन में कृष्ण पक्ष पर आने वाली पहली एकादशी को कामिका एकादशी कहलाती है। इसीलिए सावन मास की पहली एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वालों के जीवन से सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को शाम 5:44 से शुरू होकर 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:55 तक है। वही 31 जुलाई दिन बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों 31 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा 6:01 AM पर और वही सूर्यास्त होगा 7:05 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 12:33 PM से 2:11 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 7:01 AM से 8:36 AM तक और दूसरा रहेगा 1:31 AM से 3:08 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:25 AM से 5:13 AM तक। दोस्तों हरिवासर 31 जुलाई को रात 9 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। इस एकादशी व्रत का पारण 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच किया जा सकेगा। दोस्तों कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 31 जुलाई को 3:55 पर होगा और इसके समापन 1 अगस्त को 3:29 PM पर होगा। दोस्तों इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा और 1 अगस्त को सूर्योदय का समय रहेगा 6:01 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 7:04 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 2:11 PM से 3:48 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:07 PM से 12:59 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 12:43 AM से 2:21 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:25 AM से 5:13 AM तक। कामिका एकादशी पर दुर्लभ ध्रुव योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी दिन भर है। वही देवों के देव महादेव कामिका एकादशी पर जगत की देवी मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। इस तिथि पर बालव और कौलव करण के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इन शुभ योग में इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।
कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ कपड़े धारण कर ले। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाए और मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। कामिका एकादशी के दिन सुबह विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार की आराधना करे। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु का ध्यान करे। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करे। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं के समेत नाग, किन्नर और पितरों की पूजा हो जाती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से आभूषण पहनाए हुए बछड़े के दान के बराबर पुण्य लाभ संभव है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी दल निषेध तिथि और वार को छोड़कर ही तोड़ना चाहिए। धर्म शास्त्र के मत अनुसार मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि को, वेद ऋति और व्यतिपात युग में, संक्रांति, जनना शौच और मरना शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन तुलसी दल के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती है। अतएव निषिद्ध समय में तुलसी के पौधे से स्वयं गिरी हुई पत्तियों से भगवान का पूजन करना चाहिए, ऐसा वराह पुराण का मत है। तुलसी दल बासी नहीं होता, अतः पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी दल को तोड़ा जा सकता है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र आहिक सूत्रावली के अनुसार निम्नलिखित मंत्र पढ़कर श्रद्धा भाव से तुलसी को बिना हिलाई डुलाई तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। और जो इस मंत्र का पाठ न कर सके वह श्रद्धा भाव से यह प्रार्थना भी कर सकता है। गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं तुम्हें नारायण की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। तुम्हें नमस्कार है। आपके बिना हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भेंटों से भी हरि की तृप्ति नहीं होती। हे कल्याणकारिणी, हे महान ऐश्वर्य वाली, तुम्हारे बिना तो सब कर्म निष्फल है। हे तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारिणी बन जाओ। हे दिव्य गुणों वाली माँ, तोड़ने से आपके हृदय पर जो आघात पहुँचे आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जगत माता तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। कामिका एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत ही पवित्र होता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप फलहार या निर्जला व्रत रख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु से संबंधित धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इस दिन दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। आप अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। इस दिन मन को शांत रखें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि संभव हो तो इस दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम कामिका एकादशी की पावन व्रत को सुनते हैं। दोस्तों, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवश्रेणी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है?
इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी के पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। बेतीपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी दिन नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं,
उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों के वचन अनुसार श्रावण मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितला, किरण कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सजन। पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्त उबारन। करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बल तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि के को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया। धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरे सिंधु मझाया, मंद्र जल गिरी तुरते उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सतीश छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी।
देखत तीन दनुज सैताने, वृंद आय तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म छति माने, हना असुर उर शिव सैताने। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन, जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बुध विलक्षण, करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मोनि कर सदा सब काये, हर्षित रहते परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जन लेवे अपनाई, पाप दोष संताप न जाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, नीच चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। एकादशी माता की आरती तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने, घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वता निजनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज कृष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।